लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिन इलाकों में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है, सामान्य तौर पर उन इलाकों में प्राथमिकता के तौर पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। श्री प्रधान ने बताया कि राज्य सरकारों की मांग पर भी राज्यों में आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। सब एक माननीय सदस्य एक निवेदन करते हैं विभाग को, विभाग उसको राज्यों को भेज देता है। राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन करता है कहां खुले। कुछ मानक है सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए जब तय किया गया हुआ 4-5-8 दशक की पहले, तब शर्त यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जहां ज्यादा रहेंगे उस इलाका में स्कूल खुले जाएंगे। ये है प्रमुख विषय। उसके बाद राज्यों की ओर से अपेक्षा रखा जाता है जमीन की, अस्थायी रूप में कुछ साल के लिए निःशुल्क मकान की। ये सारा विषय होता क्या है, एमपी सदस्य महोदय एक बार चिट्ठी लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं। राज्य उसमें अभी तक कई स्कूल खुले हैं, राज्य अभी तक लैंड उपलब्ध नहीं कराए हैं। कई स्कूल किराए के मकान में चल रहा है, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राज्य के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। मैं अभी इसी कोशिश करेंगे, हम इसी सत्र के दौरान सारे माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों को अवगत कराएंगे कि आपके इलाका में कौन सा चीज पेंडिंग है, लैंड को लेके, घर को लेके, उसको करिए। नया स्कूल की प्रपोजल आप देइए, हम राज्य सरकार को भेजेंगे। दोनों की सहमति होने से, मानक होने से इसको ही चैलेंजिंग रूट किया गया है। माने पिक एंड चूज नहीं करेंगे, एक लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया है।